हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको न्यू टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ये बीएससी पार्ट 1 में भी आ गया है, बीएससी फाइनल में भी है, रियल एनालिसिस में, और एमएससी प्रीवियस में भी है। और तीनों में एक ही जैसे क्वेश्चन है, कोई अलग अलग नहीं है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में लगभग 5 नंबर से लेकर 10 नंबर तक का इसमें से आ जाता है, और ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी है, इसलिए आपको ढंग से देखना है। और कंपटीशन के तौर पर तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल से पहले आपको प्रॉपर इंटीग्रल जानना जरूरी होगा, और डेफिनेट इंटीग्रल तो आप जानते ही होंगे। तो चलिए मैं पहले आपको प्रॉपर इंटीग्रल बता रहा हूं। हाँ, इससे पहले मैंने बीएससी पार्ट 1 के लिए रेमान इंटीग्रल पूरा किया है, और उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो आप रेमान इंटीग्रल जरूर कर लें। ठीक है, तो आइए, प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है। एन इंटीग्रल ए से लेकर बी एफ एक्स डी एक्स इज सेड टू बी प्रॉपर इंटीग्रल इफ लिमिट्स आर फाइनाइट। इसकी जो लिमिट होंगी ए से लेकर बी, इंटरवल कह दो या रेंज कह दो, मैं तो लिमिट ले रहा हूं, नाम ले रहा हूं, तो ये फाइनाइट होंगी। एंड इंटीग्रांड फंक्शन एफ एक्स इज बाउंडेड, अर्थात इसकी जो लिमिट होंगी वो फाइनाइट होंगी और फंक्शन बाउंडेड होगा। तो मैं इस पर अब एग्जाम्पल लिख के बताऊंगा, तब समझ में आएगा। चलिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। मैंने ले लिया लिमिट 0 से π/2 और sin x dx। अब आप देख लीजिए, लिमिट दोनों फाइनाइट है। इन्फिनिटी को छोड़कर कुछ भी लिखा हो यहां वो फाइनाइट ही होगा। ठीक है, और ये अगर 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 होती है, π/2 रखेंगे तो 1, इसका मतलब ये बाउंडेड है। ठीक है, इन लिमिट के अकॉर्डिंग ये फंक्शन क्या है, बाउंडेड है। फिर समझ लीजिए, अगर मैं 0 रखूं तो sin 0 की वैल्यू 0, और π/2 रखूं तो 1, तो इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में रही। बाउंडेड अनबाउंडेड आपको मालूम होना चाहिए, नहीं है तो रेमान इंटीग्रल में मैंने बड़े प्यार से बताया है कि बाउंडेड और अनबाउंडेड क्या होते हैं। बाउंडेड वो होते हैं जिनकी दोनों लिमिट मिल जाए, लोअर से लेकर अपर। अनबाउंडेड वो होते हैं कि जिनकी लिमिट ना मिले, जैसे हमें इनफाइनाइट आ जाता तो अनबाउंडेड है। ठीक है, और वैसे साइन एक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये हम जानते हैं ये लेस देन एंड इक्वल 1, साइन की वैल्यू +-1 के बीच में होती है। और लिमिट पे भी देख लीजिए, 0 रखोगे तो 0, π/2 रखोगी तो 1, 0 और 1 के बीच में, इसका मतलब साइन एक्स क्या है, यहाँ बाउंडेड है। तो ये डेफिनेशन हमारी सही रही, लिमिट्स आर फाइनाइट, और एफ एक्स जगह पे क्या है, यहाँ साइन एक्स है, ये बाउंडेड है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 0 to 1 sin x/x dx। ये लिमिट तो फाइनाइट है, ये बाउंडेड में बता रहा हूं, 1 रखने पे तो बाउंडेड होगा ही। 0 पर अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 रखें तो sin x/x की वैल्यू 1 होती है। ये तो आपने पढ़ लिया होगा एल हॉस्पिटल से, इसका मान भी क्या होता है, 1। तो ये भी बाउंडेड रही। तो प्रॉपर इंटीग्रल में हमने क्या सीखा कि जो लिमिट होगी इंटीग्रेशन की वो फाइनाइट होंगी, और उन लिमिट के अकॉर्डिंग फंक्शन भी बाउंडेड होगा। अब बात करते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल की। चलिए इम्प्रॉपर इंटीग्रल में आते हैं। एन इंटीग्रल ए से लेकर बी एफ एक्स डी एक्स इज सेड टू बी इम्प्रॉपर इंटीग्रल। मैं डेफिनेशन तो नाम मात्र की लिखता हूं, कोई लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं लिखता, सेम एक ही जैसी है सबकी, बस यहां से बदलाव आएगा। इफ पहली है, इसके 2 काइंड्स होते हैं, फर्स्ट और सेकंड काइंड। तो फर्स्ट काइंड बता रहा हूं, लिमिट आर इनफाइनाइट। इसकी जो लिमिट होंगी या रेंज बोल दो, जो ए से लेकर बी लिमिट होती है वो कैसी होंगी, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट दोनों भी हो सकती है, एक भी हो सकती है। तो पहले मैं यही लिख रहा हूं, ये इंटीग्रल है ए से लेकर बी एफ एक्स डी एक्स, इसमें ए और बी दोनों इनफाइनाइट हो सकती है, ए बराबर इनफाइनाइट और बी बराबर इनफाइनाइट नहीं हो सकती, या बी बराबर इनफाइनाइट तो ए बराबर इनफाइनाइट नहीं हो सकती। कहने का मतलब दोनों भी इनफाइनाइट लिमिट हो सकती है, और कोई सी एक भी इनफाइनाइट लिमिट हो सकती है। फिर क्या कह रहा है, एंड एफ एक्स इज बाउंडेड, और जो फंक्शन होगा वो बाउंडेड होगा। चलिए तो मैं देखता हूं कैसे करते, एक दो एग्जाम्पल देता हूं आपको, तब अच्छी तरह समझ में आएगा। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, लिमिट 0 से इंफिनिटी 1 + x² और dx। लिमिट इनफाइनाइट है इसमें, और ये बाउंडेड है। कैसे, अगर आप यहां 0 रखेंगे तो 1 आ गया, और इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/∞ की वैल्यू 0, तो 1 और 0 के बीच में इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, इसके बीच में 0 और 1 के बीच में, इसका मतलब ये बाउंडेड है और लिमिट हमारी इनफाइनाइट है। एक और लेते हैं, दोनों लिमिट लेके चलते हैं।
जीरो से इन्फिनिटी, पहले इसे ले लो cos x और dx। आइए यहां cos जीरो का मान 1 और cos इन्फिनिटी रखूं तो डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है, लेकिन cos की वैल्यू प्लस माइनस 1 के बीच में होती है, तो ये भी बाउंडेड निकला क्योंकि cos x की वैल्यू इज लेस देन एंड इक्वल 1 होती है। आइए दोनों लिमिट लेके चलते हैं, ऐसे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये बाउंडेड तो है ही है, मैंने बताया था, और लिमिट भी इसकी इनफाइनाइट है। तो फर्स्ट काइंड में हमने क्या सीखा, इंटीग्रेशन की जो लिमिट होंगी वो इनफाइनाइट होंगी, दोनों हो या एक हो, उन लिमिट को उस फंक्शन में अगर लगाऊं तो वो फंक्शन बाउंडेड होगा, जैसे मैंने आपको समझाया है। ठीक है, अब इसकी सेकंड काइंड देखते हैं। सेकंड काइंड में सिर्फ उल्टा है, लिमिट इसकी फाइनाइट होंगी तो फंक्शन अनबाउंडेड होगा। चलिए, इफ fx इज अनबाउंडेड एंड लिमिट आर फाइनाइट कॉल्ड सेकंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ये था फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। चलिए अब इसमें क्या है, लिमिट तो फाइनाइट है और जो फंक्शन है वो अनबाउंडेड है। तो मैं ले रहा हूं एग्जाम्पल, देखो एक दो एग्जाम्पल लिखे देता हूं। लिमिट 1 से लेकर 2 1/x-1 dx। आइए कैसे, देखो लिमिट तो फाइनाइट क्लियर दी गई, अगर मैं यहां 1 रखता हूं, क्या रखता हूं 1, 1-1 0 और 0 की किसी में डिवाइड करते हैं तो क्या आता है इनफाइनाइट, इसलिए लिमिट तो फाइनाइट हो गई और फंक्शन क्या हो गया अनबाउंडेड हो गया। तो दोनों भी लिमिट फाइनाइट और क्या है ये अनबाउंडेड। और देखते हैं एक दो और लेते हैं, -1 से +1। अब इसे समझो कि अलग टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे इन दोनों पे तो ये नहीं हो रहा, लेकिन -1 और +1 के बीच में 0 आता है, तो 0 पर ये क्या होगा अनबाउंडेड होगा। तो ध्यान रखना इन लिमिट के बीच में, रेंज ऑफ फाइनाइट लिमिट के बीच में फंक्शन अनबाउंडेड होता है, तो ये सेकंड काइंड कहलाता है। तो -1 और +1 के बीच में अगर मैं 0 रखूं तो 0 पर ये क्या हो रहा है डज नॉट डिफाइन होगा, 1/0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। ठीक है, तो ये भी सेकंड काइंड निकला क्योंकि ये अनबाउंडेड निकला और लिमिट फाइनाइट है। एक और लेता हूं, चलो 2 से लेकर 5 x-2 x-5 dx। यहां हमने क्या देखा, दोनों पर अगर 2 रखता हूं तो भी डज नॉट एग्जिस्ट है, यहां से 2 - 2 0, 0 की किसी में डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट, और 5 रखता हूं यहां तो भी ये डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है। इसका मतलब 2 और 5 दोनों पर ये क्या है अनबाउंडेड है और लिमिट कैसी है फाइनाइट है। तो अब क्लियर हो गया होगा, सेकंड काइंड क्या होता है, लिमिट फाइनाइट हो और फंक्शन अनबाउंडेड हो। अब जो बताने जा रहा हूं, 4 प्रॉपर्टी नाम दिया है मैंने, वैसे किताब में नहीं लिखा प्रॉपर्टी, पर मैंने टॉप नंबर दिए इनको क्योंकि इन्हीं पर सारे क्वेश्चन होते हैं और मैं सब पर एक एक दो दो एग्जाम्पल दिखाऊंगा तुम्हें। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है, और मैंने बीटा एंड गामा फंक्शन, क्वाड्रेचर, रेक्टिफिकेशन, वॉल्यूम एंड सरफेस, चेंज ऑफ इंटीग्रेशन ऑर्डर में और मल्टीपल इंटीग्रल, डिरिचलेट इंटीग्रल में सारी वीडियो बनाई हुई है। पूरा मैथमेटिक्स एक तरफ से लेक्चर बाय लेक्चर दे दिया है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, तो आपकी बुक पूरी हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो ये प्रॉपर्टी नाम दिया है मैंने, इन्हीं में से ही एग्जाम्पल उठा के यहां रख दूंगा। fx अनबाउंडेड होगा कब, x बराबर b पर, अर्थात अपर लिमिट पर बाउंडेड हो। जैसे कि यहां मैं 5 पे तो ये हो और यहां 1 रख दूं तो 5 पे ही तो होगा ये। ठीक है, मैं बताऊंगा एग्जाम्पल। तब हम लिखते हैं लिमिट a से लेकर b fx dx इक्वल टू, ये ध्यान रखना है आपको, एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, a से लेकर b माइनस एप्सिलॉन, अपर लिमिट में एप्सिलॉन माइनस होता है हमेशा, fx dx। चलिए तो मैं अब एक एग्जाम्पल ले रहा हूं यहां पर, बस आपको समझाना है, 0 से लेकर 1 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स dx। अब आप समझ लीजिए, 0 रखूं तो 1 आ रहा है, लेकिन 1 यहां रखूं तो 1 - 1 0, 0 की किसी में डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट। तो अपर लिमिट पर ये क्या हो रहा है अनबाउंडेड हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होता है वो देखना है। एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, 0 से लेकर 1 माइनस एप्सिलॉन 1/√1 माइनस एक्स dx, बस इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन तो मैं क्वेश्चन में करके बताऊंगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लिमिट 0 से 4 1/x - 1 और x - 4 dx।
तो अब आप देखिए 4 रखने पर अनबाउंडेड हो जाएगा, ये 4 पर, 0 पे नहीं होगा, अपर लिमिट पर हो रहा है। तो एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, 0 से लेकर 4 माइनस एप्सिलॉन 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 4 और dx। इसे फिर सॉल्व कर लो। एक और लेते हैं, चलिए, लिमिट 0 से लेकर 2 1 अपॉन x माइनस 2 dx। तो 0 पे तो हो रहा नहीं है, केवल 2 पर हो रहा है, तो इसका खुद लिख लेंगे। चलिए, तो ये समझ में आ गया, अपर लिमिट पर अनबाउंडेड हो तो एप्सिलॉन उस अपर लिमिट में से माइनस करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। मैं ऐसे बहुत क्वेश्चन करूंगा लेक्चर 2 में। आइए अब ये आ जाए एफ एक्स अनबाउंडेड, ऐसे ही अब ये लोअर लिमिट पे हो, वहां अपर पे था, या x बराबर a पर, तो यहां माइनस करते हैं, ठीक है, नहीं ये गलत लिख दिया है, a प्लस एप्सिलॉन, यहां प्लस करते हैं और यहां माइनस करते हैं, ठीक है। तो अब मैं इस पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैंने ले लिया लिमिट 0 से लेकर 1 अपॉन अंडर रूट एक्स dx। तो देख लो लोअर लिमिट पर ये क्या हो रहा है, अनबाउंडेड हो जाएगा। अगर मैं 0 रख दूं तो 1 अपॉन 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, अनबाउंडेड हो गया नीचे वाले पर। तो आप लिखेंगे एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, 0 प्लस एप्सिलॉन से लेकर 1, और एफ एक्स की जगह पर क्या है यहां 1 अपॉन अंडर रूट एक्स और dx। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यहां लेते हैं, चलिए इधर एग्जाम्पल, लिमिट 1 से लेकर 2 1 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 4। देखिए लोअर लिमिट रखने पर यहां 1 माइनस 1 0 डज नॉट एग्जिस्ट, अर्थात अनबाउंडेड। तो कैसे लिखेंगे, एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, 1 प्लस एप्सिलॉन से लेकर 2 1 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 4 dx। फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो दो प्रॉपर्टी हो गई। अब तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, मान लीजिए एफ एक्स की वैल्यू डज नॉट डिफाइन इनफाइनाइट आती है सी पर, लेकिन सी तो मालूम ही नहीं है मुझे, हम तो ए और बी जानते हैं केवल लिमिट, तो सी क्या होगी, ए और बी के बीच में होगा। किसके बीच में, ए और बी के बीच में। उस पर अगर ये डज नॉट डिफाइन हो रहा हो तब कैसे सॉल्व करते हैं। तो एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, ए से लेकर सी माइनस एप्सिलॉन, अपर लिमिट में माइनस करते हैं हमेशा, प्लस फिर यहां सी प्लस एप्सिलॉन से लेकर बी एफ एक्स डीएक्स। सी कहां है, इन दोनों के बीच में होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, एग्जाम्पल यहां -1 से +1 1 अपॉन एक्स की पावर 2 अपॉन 3 dx। अब ये देखिए -1 से +1, इनमें तो डज नॉट एग्जिस्ट है ही नहीं, लेकिन -1 और +1 के बीच में 0 आता है, और 0 यहां रखूं तो अनबाउंडेड हो जाएगा। तो सी की जगह पर क्या है, 0 है, तो इसे आप ऐसे रख दीजिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, -1 से लेकर 1 माइनस सी की जगह पर 0, 0 माइनस एप्सिलॉन 1 अपॉन एक्स की पावर 2 अपॉन 3 dx प्लस 0 प्लस एप्सिलॉन से लेकर 1 अपॉन एक्स की पावर 2 अपॉन 3 dx। तो यहां अपर लिमिट में माइनस और लोअर लिमिट में प्लस। 0 क्यों रखी, क्योंकि 0 पर ही ये डज नॉट डिफाइन हो रहा है, और 0 -1 और +1 के बीच में है, तो ये 0 हो गई, ये -1, ये +1। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए 1 से लेकर 2 1 अपॉन x माइनस 1 और x माइनस 2 dx। यहां इसको नहीं, ये तो फिर वो हो जाएगा, यहां ले लो 3 से लेकर 4। तो 3 और 4 के बीच में ये 1 पर भी हो रहा है और 2 पर भी हो रहा है, ठीक है। तो एक ही फंक्शन ले लेते हैं, चलिए, और बड़ा हो जाएगा नहीं, फिर ये 3 और 4 के बीच 1 अपॉन एक्स माइनस 1 से लेकर 4, तो यहां 3 कर दीजिए, चलिए ठीक है। अब देखिए 1 और 4 के बीच में 3 आता है नहीं आता, 1 2 3, और 3 पर ये क्या हो रहा है, डज नॉट डिफाइन। तो 0 की जगह पे आप अब यहां क्या लिखेंगे, 3 माइनस एप्सिलॉन, और यहां 3 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। तो इसे मैं लिखे देता हूं, 1 से लेकर 3 प्लस एप्सिलॉन 1 अपॉन एक्स माइनस 3 dx, माइनस आएगा यहां पर, प्लस 3 प्लस एप्सिलॉन से लेकर 4 1 अपॉन एक्स माइनस 3 और dx। एप्सिलॉन टेंड्स टू लिमिट 0। अब इसके लिए देखिए,
इसने क्या है एफ एक्स अनबाउंडेड होगा एट एक्स बराबर ए और बी, अब के दोनों पे होगा, वो मैंने इसका एग्जाम्पल लिख दिया था, दोनों पर होगा, एंड इज बाउंडेड एट ईच अदर पॉइंट, और किसी अदर पॉइंट कोई ले हम, उस पर क्या होगा पॉइंट ऑफ इंटरवल पर क्या होगा बेटा ये अनबाउंडेड। तो ए से लेकर बी, ए से लेकर सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से लेकर बी एफ एक्स डी एक्स, ए और बी के बीच में दोनों पे अनबाउंडेड। चलिए मैं अब लिखे देता हूं यहां एग्जाम्पल, 2 से लेकर 5 1 अपॉन एक्स माइनस 2 और x माइनस 5 dx। देख लीजिए 2 रखेंगे तो ये अनबाउंडेड कर देगा, 5 रखूंगा यहां पर तो अनबाउंडेड कर देगा। समझ में आ गया? तो इसका एग्जाम्पल क्लियर हो गया। आइए अब इसे कैसे लिखते हैं। सी आने अलग लिखा है तो मैं सी की जगह पर क्या ले लूं, या 2 ले लेता हूं, ठीक है। तो चलिए 2 से लेकर कितना 3 या 4 ले लेते हैं, 4 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 5 dx प्लस अब 4 से लेकर 5 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 5 dx। अब देखिए अब ये 2 क्वेश्चन बना दिए मैंने बड़े बड़े, यहां लोअर लिमिट पर अनबाउंडेड हो रहा है तो प्रॉपर्टी नंबर 2 लग जाएगा ये वाला, यहां अपर लिमिट पर अनबाउंडेड हो रहा है तो ये लगेगा, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन में थे 2 क्वेश्चन और तैयार हो गए, तब सॉल्व होगा या अभी सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि लोअर लिमिट पर यहां अनबाउंडेड हो रहा है तो लोअर वाला लगाएंगे x बराबर a पे, यहां अपर लिमिट पर अनबाउंडेड हो रहा है तो ये लगाएंगे। अब एक पॉइंट और रहा इसमें कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, हम सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है यदि वो इनफाइनाइट आता है, क्या आता है इनफाइनाइट, माइनस इन्फिनिटी आओ चाहे प्लस इन्फिनिटी आओ, तो जो क्वेश्चन है वो डाइवर्जेंट का कहलाएगा। किसका कहलाएगा? डाइवर्जेंट का। यदि फाइनाइट आता है, फाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट को छोड़कर कुछ भी आ जाए वो फाइनाइट ही कहलाएगा। अगर फाइनाइट आता है तो फिर वो कन्वर्जेंट का आंसर कहलाता है। तो क्वेश्चन में कहेगा, इसमें पूछेगा कि कन्वर्जेंसी बताइए डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट, तो मैं क्वेश्चन में ही सब बताऊंगा आपको, ठीक है। एक लेक्चर और लूंगा ऐसा ही, इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करूंगा उसमें, और वहां भी बताऊंगा ये इस प्रॉपर्टी से, ये इससे इससे इससे, ठीक है। तो अगर आंसर फाइनाइट आता है तो कन्वर्जेंट का कहलाएगा, इनफाइनाइट आता है तो डाइवर्जेंट का कहलाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्वेश्चन लेके